हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कालमा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके अंदर अपना सिस्टम चल रहा था सीवीएस। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा था? अपना सीवीएस। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके अंदर सीवीएस स्टार्ट किया था। सीवीएस के अंदर फर्स्ट क्लासेस हुई थी। उसके अंदर फर्स्ट क्लासेस के अंदर हमने देखा था कि ब्लड वेसल के कौन सी लेयर होती है। ठीक है, आज देखते हैं सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। आज देखते हैं अपने कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट की क्या देखेंगे? एनाटॉमी ऑफ हार्ट की। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है? ठीक है, एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है डियर, लगातार कंटिन्यू क्लासेस से जुड़े रहिए। 1 बाय 1 क्लासेस मिलेगी। ठीक है, इसमें आप अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। डिनोट कर दिया गया क्लासेस, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ हार्ट के अंदर क्या देखेंगे? फर्स्टली तो देखेंगे कि भाई जो ये हार्ट है वो एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, क्या है कि सेंट्रल मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पंपिंग करता है ब्लड को। ठीक है, क्या करता है? हार्ट एक सेंट्रली ऑर्गन है। ठीक है, जो मस्कुलर है। ठीक है, वो जो क्या करता है? अपना पंप करता है हार्ट को। ठीक है, एंड इसका कहां पे सिचुएटेड होता है? ठीक है, हार्ट है जो अपने कौन शेप का होता है? फर्स्टली कैसा होता है हार्ट? कौन शेप्ड का होता है? ठीक है, इसका कैसा होता है? कौन शेप्ड का हार्ट होता है। ठीक है, लाइक दिस कॉन की तरह। ठीक है, इस तरह का हार्ट होता है कौन शेप्ड का। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे इसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक है, हार्ट की लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर हार्ट की लेंथ होती है। इसका वेट कितना होता है? हार्ट का वेट। ठीक है, मेल के अंदर होता है 310। ठीक है, एंड फीमेल के अंदर होता है 250 क्या है? ग्राम। ठीक है, इसके पीछे क्या लगेगा? ग्राम। ठीक है, किसके अंदर है? ग्राम के अंदर। ठीक है, ये इसकी वेट होता है। कितना होता है? हार्ट कौन शेप का होता है? कैसा होता है? कौन शेप का होता है? लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वेट कितना होता है? मेल के अंदर 310 ग्राम एंड फीमेल के अंदर 250 ग्राम में फीमेल के अंदर वेट होता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी पोजीशंस क्या होती है हार्ट की? ठीक है, कैसे क्या पोजीशन में रहता है? ठीक है, तो इसकी पोजीशन होती है इसकी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के अंदर आप देखेंगे तो हार्ट जुड़ा हुआ, हार्ट लयदा सिचुएटेड, हार्ट सिचुएटेड थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर होता है? हार्ट लाइज या फिर सिचुएटेड द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर ये हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, और ये अम्बिलिकली होता है। ठीक है, कैसा होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, यार ये ह्यूमन बॉडी है। इसके ये इंस्टेनम आ गया। ठीक है, ये स्टेनम पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिब्स आ गई। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस आ गया, और यहाँ पे दिस इज सिचुएटेड इन हार्ट लाइक दिस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हार्ट सिचुएटेड रहता है। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर मोस्टली होता है, लेफ्ट साइड के अंदर 2/3 होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर कितना होता है? 2/3 लेफ्ट साइड के अंदर होता है। ठीक है, 2/3 लेफ्ट साइड के अंदर, और राइट साइड के अंदर कितना होता है? ये इसका लेफ्ट साइड हो गया, इसका राइट साइड हो गया। ठीक है, राइट साइड के अंदर कितना होता है? 1/3 पार्ट। इसका 1/3 पार्ट हार्ट का है जो राइट साइड के अंदर होता है, और मोस्टली 2/3 है जो पार्ट हार्ट का किसके तरफ होता है? लेफ्ट साइड के अंदर। ठीक है, जैसे कि
ऐसे फ्रंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, तो हार्ट मिड स्टेनम की तरफ से लेफ्ट यहाँ पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। एंड इसका प्रेजेंट क्या होता है, बेस है जो अबो होता है, ठीक है। बेस क्या होता है, अबो होता है, नपेक्स बिलो होता है, ठीक है। जो इसका जो ये बेस है, ये क्या होता है, बेस और अपेक्स, ठीक है। बेस होता है वो क्या होता है, हमेशा इसका बेस अबो होता है और अपेक्स बिलो होता है, ठीक है। बेस इसका क्या होता है, अबो होता है, अपेक्स हमेशा बिलो होता है, ठीक है। एंड ये अपने कौन कौन से इंट्राकोस्टल स्पेस के बीच में होता है, ठीक है। ये फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस से लगा के, ठीक है, लेवल ऑफ फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, बेस लेवल ऑफ इंट्राकोस्टल स्पेस के, ठीक है। जो अपनी फर्स्ट रिब्स होती है जिसे क्या कहते हैं, एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट रिब्स होती है जिसे फर्स्ट, इसके फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस होती है, वहां पे ये सिचुएटेड होता है। कौन सा, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस के अंदर, ठीक है। फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस होती है, वहां पे ये अपने सिचुएटेड होता है हार्ट, ठीक है। एंड इसकी देखते हैं हार्ट। इसके बाद में ऑर्गन सिचुएटेड, ऑर्गन कौन कौन से सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। ऑर्गन एसोसिएटेड, जैसे इंफीरियरली, हार्ट के इंफीरियरली क्या होता है, इंफीरियरली हार्ट के क्या होता है, हार्ट के ऊपर की तरफ क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। इंफीरियरली क्या होता है, हार्ट के डायफ्राम, ठीक है। एंड सुपीरियरली, सुपीरियर मींस क्या होता है, इंफीरियर नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, इंफीरियर मींस नीचे की तरफ डायफ्राम, सुपीरियर मींस ऊपर। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो होती है, जो ब्लड डिऑक्सीजन ब्लड सप्लाई लाती है, ठीक है, हार्ट के अंदर। तो इंफीरियर मींस क्या हो गया, नीचे की तरफ, सुपीरियर मींस ऊपर की तरफ। तो सुपीरियरली क्या होता है, इंफीरियर डायफ्राम आ गया हार्ट के नीचे, और सुपीरियरली क्या आ जाएगा, ठीक है, एरोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एरोटा, ठीक है। एरोटा आ जाएगा, आर्च ऑफ हार्ट आ जाएगा, आर्च ऑफ हार्ट आ जाएगा। एंड पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। और क्या आ जाएगा, पल्मोनरी आर्च ऑफ हार्ट एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके बाद में सुपीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर। इसके बाद में आ जाएगा पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर क्या होता है, हार्ट के पीछे, पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली तरफ, पोस्टीरियर हार्ट के पीछे की तरफ कौन से ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ऑर्गन एसोसिएटेड, मतलब हार्ट के आसपास में कौन कौन से ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, ऑर्गन एसोसिएटेड, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या आ जाएगा, हार्ट के पोस्टीरियरली हार्ट क्या आ जाएगा, इसोफेगस, ठीक है। ट्रेकिया क्या आ जाएगा, इसोफेगस, इसोफेगस, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसोफेगस, ट्रेकिया। और ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, राइट, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है। इसके बाद में पोस्टीरियरली और सुपीरियरली क्या आ जाएगा, सुपीरियरली या एंटीरियरली, ठीक, सुपीरियरली हो गया। अब एंटीरियरली, अब हार्ट के आगे की तरफ एंटीरियरली क्या क्या ऑर्गन्स आ जाएगा, एंटीरियर की तरफ स्टर्नम आ जाएगा, रिब्स आएगा, इंट्राकोस्टल स्पेस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, स्टर्नम, स्टर्नम आ जाएगा, रिब्स एंड इंट्राकोस्टल स्पेस, ठीक है, ये आ जाएंगे एंटीरियर की तरफ। तो ऑर्गन एसोसिएटेड इन हार्ट, हार्ट के कौन कौन से ऑर्गन है जो हार्ट के एसोसिएटेड जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंफीरियरली क्या आ जाएगा, इंफीरियरली मींस के नीचे की तरफ हार्ट के डायफ्राम आ जाएगा, ठीक है। सुपीरियरली ऊपर की तरफ हार्ट के क्या आ जाएगा, आर्ट ऑफ एरोचा, एरोटा, ठीक है, एरोटा आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी। पोस्टीरियरली इसोफेगस, ट्रेकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस आ जाएंगे। पोस्टीरियर पीछे की तरफ, एंटीरियर आगे की तरफ स्टर्नम, रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है ऑर्गन ऑफ एसोसिएटेड इन हार्ट के, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसके हार्ट की एनाटॉमी कैसे क्या होती है, ठीक है, ठीक है डियर। इसके बाद में अब देखते हैं, तो फर्स्ट वन बढ़ाते हैं हार्ट को, ठीक है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं है, फिर भी आप एज्यूम करिएगा, ठीक है। ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये अपने हो गया, ठीक है। यहां से दिस वन हार्ट, ठीक है। एंड आर्ट ऑफ एरोचा निकलेगा यहां से, ठीक है। थोड़ा इसको मैं इधर बढ़ा देता हूं हार्ट को,
देखने में आसानी रहेगी आपके। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट, ये क्या हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, इस तरीके से हार्ट क्या होता है जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा आर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, ये क्या यहां से क्या निकलेगा आर्ट ऑफ एरोटा। ठीक है, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये है लेफ्ट एट्रियम, इसे क्या बोलोगे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये क्या है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ये क्या है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट, ये है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये समझ में आ गया। 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, कितने को हार्ट के, ये कितने हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इट इज द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। फर्स्ट वन चैम्बर इज द लेफ्ट एट्रियम, सेकंड वन राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके बाद में ये क्या होता है, यहां से निकलता है अपने। ठीक है, यहां से क्या निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से क्या निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और जो राइट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या किसके थ्रू जाता है, यहां से होगा एरोटा के थ्रू। ठीक है, जो कहां पे जाता है, जो आगे जाके सिस्टमेटिक अपने क्या बनाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है आगे जाके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर बिटवीन द दिस वॉल्व आर नोन एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड दिस अनदर नेम और आर कॉल्ड एज दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसे क्या बोलोगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। और क्या इसका क्या नाम है, और इसका क्या नाम होगा, दूसरा नाम इसका क्या होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इसके बाद में इसे भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं और दूसरा नाम इसका क्या है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व एंड इसे मिट्रल वॉल्व भी, इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, अनदर नाम के अंदर। ओके, क्लियर। एंड दिस वन, इसके बाद में क्या होता है हार्ट की, इसके हार्ट की यहाँ पे हार्ट की 3 लेयर होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, वो इसका नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, इसकी हार्ट की लेयर के अंदर ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। ठीक है, जो यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे भी पल्मोनरी, यहाँ पे भी बाइक कॉनकेव अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से क्या होते हैं वॉल्व होते हैं, जिससे क्या कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, जिसे क्या कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व। और यहाँ पे भी क्या होते हैं एरोटिक, एरोटा के अंदर क्या होते हैं एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां से यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा होती है और सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, जो भी ब्लड होता है इंफीरियर, जो बॉडी के नीचे की, जब से बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर आएगा, यहाँ से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, और सुपीरियर ऊपर से सुपीरियर वेना केवा ब्रेन से होकर जो ऊपर का जो सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी, वो भी यहाँ पे ब्लड को उन्होंने आके वो शॉर्ट किया। ठीक है, यहाँ से मिट्रल वॉल्व खुलेगा। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और ब्लड कहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। ठीक है, कहाँ आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। ठीक है, देखिएगा सिस्टम में सर्कुलेशन कैसा होता है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद में यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। जैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ का ब्लड, ये जो वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व ओपन होगा और यहाँ का जो ब्लड है वहां किसके जाएगा अंदर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आगे किस पे जाएगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर क्या जाएगा, वहां पे जाके डीऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्या यहाँ पे फॉर पल्मोनरी वेन, क्या है फॉर पल्मोनरी वेन लेके आएगी। ठीक है, वेन क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ब्लड लाती है उसे क्या कहते हैं वेन, और जो ब्लड अपने हार्ट से जो दूर ले जाती है उसे क्या कहते हैं आर्टरी कहते हैं। इसीलिए ये कंसेप्शन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है कौन पल्मोनरी आर्टरी। फिर भी इसको आर्टरी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो अवे फ्रॉम द
अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड ले जाती है उसे क्या कहते हैं, आर्टरी। और जो कम्स फ्रॉम द ब्लड, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड लाते हैं उसे क्या, उस वेन को, वेसल्स को क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी ये लंग्स से, ठीक है, किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाने के बाद में किसमें आ जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये ब्लड एरोटिक वॉल्व खुलेगा और किसके अंदर चला जाएगा, एरोटा के अंदर, ठीक है। किसके अंदर जाएगा, एरोटा के अंदर। एरोटा से होता हुआ असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। और एरोटा से होता हुआ, दिस इज द ग्रेटेड मोस्ट लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट दैट इज सप्लाई इन ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। बहुत बड़ी आर्टरी है जो अपने ब्लड सर्कुलेशन के अंदर सबसे मेन इसका कौन होता है, एरोटा का, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टरी है। और ये एरोटा पूरे सिस्टम में से सर्कुलेशन के अंदर क्या करेगा, ब्लड सप्लाई आगे जाके करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कि ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ रहा है ब्लड, ठीक है, ओके। तो ऐसा यहाँ पे क्या होता है कि इसको जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया था, इस ब्लड को वापस इसके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाने दे रहा है, इसके अंदर भी तो जा सकता है ना वापस, क्लियर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो पुश करता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है लाइक दिस हार्ट, ठीक है, एक मुट्ठी की तरह रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली करता रहता है, ठीक है। हार्ट ऐसे रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड थ्रू फोर्स लगाता है, फोर्स इन द ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो ब्लड वेसल्स जो आर्टरीज के वेसल्स के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है और ब्लड प्रेशर थ्रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर ब्लड आता है, इसके बाद वापस में ये बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक मसल्स होती है, ठीक है, टेंट्री लिगामेंट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल्स होती है, क्या होता है यहाँ पे, एक पेपिलरी मसल्स होती है जो इसको क्या करती है, इसको बांध के रखती है, ठीक है। क्या होती है, पेपिलरी मसल्स होती है। यहाँ पे 3 प्रकार की मसल्स होती है, जिसे ट्रेबेकुलर कॉर्नाई कहते हैं, ठीक है, वेस्टिबुल, ठीक है। यहाँ पे 3 पेपिलरी मसल्स होती है जो क्या करती है, इस ट्राइकस्पिड वॉल को क्या करती है, हमेशा ऐसे इसको खींच के रखती है अपनी तरफ, यहाँ पे जो अपने तरफ खींच के रखती है, ठीक है। ऊपर से ब्लड आया तो नीचे आने लगी, लेकिन यहाँ से तो थ्रू होने के लिए नहीं जाने देती, वापस इसको क्या करती है, यहाँ पे कौन सी होती है, पेपिलरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपिलरी मसल्स होती है जो क्या करती है, यहाँ पे इनको बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती है, प्रिवेंट करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर बैक फ्लो करने से रोकती है, ठीक है। ये दोनों साइड ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर 3 मसल्स कौन कौन सी होते हैं, रीड्स, ब्रीड्स एंड पिलिप, जिसे पेपिलरी मसल कहते हैं, ठीक है। तो ये था जस्ट नॉर्मल हार्ट का एनाटॉमी, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पे क्या अर्धचंदाकार क्या कहते हैं, हाफ सेमिलुनर कैसे होते हैं, हाफ सेमिलुनर, इस प्रकार के हाफ सेमिलुनर क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सर्कुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो लंग्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है डियर, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो डियर ये थी अपनी ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ हार्ट की, ठीक है, जस्ट हार्ट का एनाटॉमी थी कि ये कैसे क्या हार्ट के कौन कौन से, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास का लेयर, आगे चैम्बर पढ़ेंगे हार्ट के अंदर, उसके वापस और स्टडी में करेंगे, ठीक है डियर, थैंक यू।